नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं गौरव पवार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी पर। तो देखिए साथियों, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा भाग 6 यानी राज्यों के संविधान पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के टॉपिक से चर्चा करने से पहले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, तो उस होमवर्क पर देखो हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वो होमवर्क आपके लिए क्या था, देखो मैंने कहा था कि जो वित्तीय समितियाँ थी आपकी, जैसे मैंने कहा था आपसे कि एक थी प्राक्कलन समिति, ठीक है, दूसरी थी आपकी लोक लेखा समिति, दूसरी थी आपकी लोक लेखा समिति, और तीसरी जो थी आपकी वो थी सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो इन तीन समितियों के बारे में मैंने आपसे कहा था कि इन तीनों समितियों के आपको अध्यक्ष पता करके आने हैं और अध्यक्ष जो हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो देखिएगा, तो मैं आपका आंसर एक बार चेक करा देता हूं कि आंसर क्या है। देखो, इसका जो प्राक्कलन समिति है इसके अध्यक्ष हैं आपके गिरीश बापट। कौन है गिरीश बापट हैं। लोक लेखा के जो हैं वो हैं अधीर रंजन चौधरी। कौन है, अधीर रंजन चौधरी हैं। और इसके बाद तीसरी समिति आपकी इसके हैं श्रीमती मीनाक्षी सिंह। स्पष्ट बात हुई, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। आपको ये क्या था हमारा होमवर्क, ये क्या है इसके तीनों, ये तीनों क्या है इसके कि वर्तमान अध्यक्ष हैं। क्या है भाई, वर्तमान अध्यक्ष हैं। बात स्पष्ट हुई आपकी, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको, ठीक है। देखो अब इसके बाद हम लोग आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा भाग 6 यानी कि राज्य का संविधान। तो उस पर देखो हम लोग चर्चा करते हैं। देखिएगा, भाग 6 यानी कि ये शुरुआत आपका होता है, देखिएगा, अनुच्छेद 52 से लेकर और 237 तक। कहाँ से शुरू होता है, अनुच्छेद 152 से लेकर और 237 से शुरू होता है, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि जो आपका है, इसमें मैं अगर बात करूं तो इसमें क्या है, देखो ये जो आपका भाग है ये है आपका राज्यों का संविधान। क्या है भाई, ये राज्यों का संविधान है। क्या है, राज्यों का संविधान है। देखो इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, देखो मैं आपको बता दूं पहले कि हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है। रूपरेखा हम लोग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप पढ़ेंगे इसमें कि आखिर जो विधानमंडल होता है, क्या होता है, विधानमंडल होता है। देखो इस विधानमंडल ये 3 अंगों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 राज्यपाल, ठीक, नंबर 2 विधानसभा, और नंबर 3 जो होती है वो होती है विधान परिषद, ठीक है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद है और कुछ ऐसे जहां विधान परिषद नहीं है। तो उस पर चर्चा करेंगे आखिर कहाँ कहाँ है और कौन सा विधानमंडल द्विसदनीय होता है, एक सदनीय क्या होता है, उस पर हम लोग सब चर्चा करेंगे, ठीक। इसके बाद देखो राज्यपाल को पढ़ना ही पढ़ना है आपको। उसके बाद यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, देखिएगा कि जैसे मैंने कहा राज्य की मंत्रिपरिषद, मतलब कि जैसे मैंने कहा आपसे मुख्यमंत्री को आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर आप पढ़ेंगे एक राज्य का महाधिवक्ता। क्या पढ़ेंगे इसमें आप, राज्य का महाधिवक्ता पढ़ेंगे। तो जो अगर आपने भाग 5 को अच्छे तरीके से कर लिया है तो आपके लिए जो भाग 6 है वो पढ़ना बहुत ही आसान है। बात समझिएगा, मैंने कहा आपसे कि अगर भाग 5 आपका सही है तो भाग 6 क्या रहेगा आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि भाग जो 5 है उसी की रूपरेखा पर आधारित जो है आपका भाग 6 है, ठीक है। वहाँ केंद्र के बारे में तो यहाँ राज्य के बारे में है, ठीक। देखो इसके बाद देखो इसमें आप लोग पढ़ना होगा उच्च न्यायालय को, आपको इसमें पढ़ना होगा। क्या पढ़ेंगे इसमें आप, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट वहाँ है, उसमें बाद में पढ़ेंगे, अभी मैंने पढ़ाया नहीं आपको। यहाँ क्या पढ़ेंगे आप, उच्च न्यायालय को पढ़ेंगे, ठीक है भाई। देखो अगर मैं बात करूँ राज्यों के बारे में तो देखिएगा कितने राज्य हैं हमारे यहाँ पर। तो हमारे यहाँ जो है देखो 2800 राज्य हैं व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य हैं आपके, 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं आपके, वो हैं आपके क्या बोलते हैं 8। आखिर 8 कैसे हुए ये, और 29 से 28 राज्य क्यों हो गए, इन सब पर अभी चर्चा करते हैं हम लोग। तो देखिएगा अगर मैं बात करूं आपसे इसमें कि राज्य की अगर मैं बात करता हूं, देखिए इसमें अनुच्छेद 152 है।
क्या है इसमें भाई अनुच्छेद 152 अनुच्छेद क्या कहता है इसमें? इसमें बताया गया आपको कि जो राज्य शब्द उसकी परिभाषा दी गई है। इसमें क्या है, इसमें देखो, इसमें जो दी गई है आपकी वो दी गई है राज्य शब्द की परिभाषा। यहाँ जो राज्य होता है किसी स्टेट को डिनोट करता है। देखो इसमें क्या था पहले कि इसमें क्या था, देखो जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, ये बताता हूँ आपको, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर भारत के समस्त राज्य आते थे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, देखो 6 अगस्त 2019 से संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा अब जम्मू एंड कश्मीर क्या है, इसके अंतर्गत आता है। क्या आता है जम्मू कश्मीर, किसके अंतर्गत आता है? इसके अंदर जम्मू कश्मीर आता है आपका। देखो अभी मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ पर कि आखिर जम्मू कश्मीर क्या था। देखो जम्मू कश्मीर के बारे में अगर आपसे मैं बात कहूँ, देखिएगा तो किस तरीके से है कि जो जम्मू कश्मीर के लिए क्या, देखो अनुच्छेद 370 जो था जम्मू एंड कश्मीर के लिए क्या था, इसमें विशेष प्रावधान था। क्या था भाई, विशेष प्रावधान था। लेकिन अब क्या हुआ है कि 370 को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, समाप्त हो गया है वाला आपका। केवल इसमें क्या है 370 के खंड 370 एक को छोड़कर, बस ये छोटा हुआ, बाकी क्या हुए हैं सभी को जो है समाप्त कर दिया गया है। बात समझी पूरी, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। देखो अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझेंगे। देखो अभी मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ इसमें कि आखिर जम्मू कश्मीर के लिए विधेयक कब आया था और क्या चीज़ रही थी। देखिएगा आपको पता होगा कि अनुच्छेद 3 जब हम पढ़ते हैं तो इसमें क्या दिया हुआ था आपको, इसमें दिया हुआ था कि राज्य के नाम में परिवर्तन, उसकी सीमा में परिवर्तन, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन। इसमें क्या था, देखो अनुच्छेद 3 में क्या था कि राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्रफल, ठीक है, क्या था, क्षेत्रफल, सीमा में, क्षेत्रफल में, नाम में परिवर्तन। इन तीनों में क्या कर सकता है राज्य, क्या कर सकता हो सकता है परिवर्तन हो सकता है। कौन करता है परिवर्तन? परिवर्तन करती है संसद, ठीक। तो इसी के आधार पर क्या हुआ, देखो कि जो हमारे गृह मंत्री थे अमित शाह जी, क्या हुआ देखो कि गृह मंत्री अमित शाह जी क्या लेकर आए भाई, ये लेकर आए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019। ये जो क्या लेकर आए, ये लेकर आए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, ठीक है। ये विधेयक था आपका, देखो ये विधेयक जो था आपका ये 6 अगस्त 2019 को कहाँ हुआ पेश, देखो ये पेश हुआ आपका राज्यसभा में, प्रस्तुत हुआ। और प्रस्तुत होने के बाद क्या हुआ, देखो इसमें प्रस्तुत होने के बाद उसी दिन हो गया पारित, ठीक है। उसके बाद कहाँ गया, देखो ये यहाँ, सॉरी 6 नहीं 5 है यहाँ पर देखो। और 6 अगस्त को जो था ये पेश हुआ आपका लोकसभा में, प्रस्तुत यहाँ से पारित हो गया। तो उसके बाद क्या हो, देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि विधेयक पारित किस तरह से होते हैं, वो पूरी प्रक्रिया मैंने आपको समझाई थी। पहले राज्यसभा से पारित हुआ, फिर कहाँ से हुआ, लोकसभा पारित हुआ। उसके बाद क्या हुआ, देखो यहाँ से 8 अगस्त 2019 इस पर क्या हुआ, देखो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है, ठीक है। तो इसके तहत देखो होता क्या है, जो मैंने प्रक्रिया आपको समझाई है, देखो क्या होता है कि जम्मू एंड कश्मीर से राज्य का दर्जा हो गया भाई समाप्त, ठीक है। और ये क्या बन गया, इसको क्या करा, देखो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया, ठीक है। ये 2 केंद्र प्रदेश जो थे आपके, देखो कौन कौन से बने हैं इसमें, आप ध्यान रखेंगे। तो नंबर 1 बना है देखो आपका इसमें लद्दाख बना है, और दूसरा बना है आपका इसमें जम्मू कश्मीर, ठीक।
अब आपके लिए होमवर्क मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ से एक होमवर्क आपके लिए है, और होमवर्क ये रहेगा कि इनके दोनों के तो क्या करना है आपको, राजधानी व राज्यपाल बताने हैं। क्या करना है आपको, राजधानी और राज्यपाल क्या करना है आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बात समझी पूरी? इस तरीके से क्या हो गया आपका, ये जम्मू कश्मीर वाली पूरी कहानी थी आपके सामने। देखो उसके अलावा तो एक विलय और हुआ है, और विलय मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। उसमें विलय में क्या देखो क्या हुआ है, जो विलय इस तरीके से रहा कि दादरा नागर हवेली व दमनदीप का विलय हो गया। ठीक, विलय कब हुआ, देखो ये विलय हुआ था 26 जनवरी 2020 को। तो अब क्या हो गए, राज्य कितने हो गए हैं, तो वर्तमान में कितने राज्य हो गए, वर्तमान राज्य आपके 28 हो चुके हैं और केंद्र प्रदेश आपके 8 हो चुके हैं। बात समझते हो पूरी कि नहीं आप? यहाँ तो बात समझ में आई आपको? यहाँ देखो अब इसके बाद देखो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे की तरफ क्या प्रक्रिया रहेगी। गर्मी बहुत भयंकर है, चरम सीमा पर है। सभी लोग अपना गर्मी से बचाव करें, स्वस्थ रहें और अच्छे से पढ़ें। ठीक है, देखो इसमें अब हम बात करते हैं कि ये पूरी कहानी हम पढ़ी हमने, तो अब हम बात करते हैं कि राज्यपाल के, देखो पहले पढ़ेंगे हम लोग। क्या करेंगे पहले, देखो हम लोग कि आखिर राज्यपाल पर हम लोग चर्चा करते हैं, और राज्यपाल के बारे में पढ़ना है आपको। देखो भाई, राज्यपाल यानी कि गवर्नर। क्या कहा मैंने आपसे, राज्यपाल यानी गवर्नर आपको पढ़ना। देखो इसमें अगर मैं बताऊं आपको, देखो तो ध्यान रखें आप इसमें। देखो अनुच्छेद 153 पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिएगा अनुच्छेद 153 कहता है आपसे कि भाई प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। क्या होगा भाई, क्या होगा, प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। ठीक है, और उसके अलावा कहा गया कि एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो ये देखो किसमें है बात, ये वाली आपकी। देखो भाई इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा भाई, एक राज्यपाल होगा। ठीक, इसके बाद एक संविधान संशोधन होता है, और संविधान संशोधन का नाम है देखो 7वां संविधान संशोधन। क्या है भाई, 7वां संविधान संशोधन है। देखो, और इस संशोधन में कहा गया कि एक ही व्यक्ति को, क्या कहा देखो इसमें भाई, इसमें कहा गया कि एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं भाई, किसे नियुक्त कर सकते हैं, क्या कहा गया उसमें, इस संशोधन में क्या कहा गया, इन संशोधन में कहा गया कि एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसका अब इसका जो सैलरी होगी, वेतन होगा, वो क्या होगा, तो वेतन देगा वो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा, और राज्यों के अनुपात में निर्धारित, जनसंख्या होगी उसी के अनुसार जो वेतन होगा उसका, उसी अनुपात में उसके वेतन को बांटा जाएगा कि किस राज्य कितना उसको देना है वेतन। ठीक है, देखो भाई अगला अनुच्छेद आता है इसमें आपका अनुच्छेद 154। देखो भाई अनुच्छेद 154 कहता है आपसे कि जो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। जिस तरह से हमने लोगों ने वहां बात की थी अनुच्छेद 53 में, जो 53 अनुच्छेद था राष्ट्रपति के बारे में, कि संघ की कार्यशक्ति किसमें निहित होती है, वो होती है राष्ट्रपति में। इसी तरह से क्या होता है, देखो इसी तरह से क्या होता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति क्या होती है, राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, अब वो इसका प्रयोग किस तरह से करता है इस पर देखो हम चर्चा करते हैं। देखो इसका जो प्रयोग होता है, या तो वो स्वयं करता है या वो करता है अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा। ठीक है, देखो अधीनस्थ का मतलब हो गया कि इसके लिए क्या होती है, देखो मंत्री परिषद वो गठित करता है। इस पर अभी हम बाद में चर्चा करेंगे मंत्री परिषद होगी क्या है। ठीक है, बात समझिए आपने पूरी यहाँ तक। देखो
इसके बाद ये बात समझिए आपने क्या काम होता है इसका, वैसे इसकी कौन कौन सी शक्ति क्या होती है उन पर भी हमें चर्चा करेंगे बाद में। अभी फिलहाल राज्यपाल के बारे में नियुक्ति है, पदावधि, इस सब पर चर्चा करते हैं, देखिएगा। उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 155। देखो इसमें 155 में क्या है, इसमें बताया गया आपको नियुक्ति के बारे में। इसमें क्या है भाई, देखो नियुक्ति कौन करता है इसकी। इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। देखो जो राष्ट्रपति होता है वो क्या करता है कि केंद्र सरकार द्वारा जो नाम निर्धारित किया जाता है, क्या होता है भाई कि केंद्र सरकार द्वारा जो निर्धारित किया जाता है, मतलब जिसका नाम केंद्र सरकार दे कि इसको राज्यपाल बनाओ, उसी को राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल बना देता है। ठीक है, इसका ये स्वविवेक की पावर होती है। तो पूरी बात समझी कि आखिर एग्जाम में आता, बताइएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पे करता है, ध्यान है केंद्र सरकार की सलाह पर करता है। ठीक है, देखो उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 56। क्या आता है, अनुच्छेद 56 आता है, इसमें है कार्यकाल। देखो भाई जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। कितना होता है, 5 वर्ष होता है। और एक बात ध्यान रखें इसमें आप, ये जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, किसके पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। क्या करता है, पद धारण करता है। बात समझ में आपके भैया। देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि 5 वर्ष से पूर्व क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को त्याग पद दे सकता है। ठीक है, और उसके अलावा देखो कि जब तक अपने पद पर बना रहेगा, जब तक दूसरा राज्यपाल नियुक्त ना हो जाए। कब तक रहता है ये पद पर, कब तक रहता है पद पर आसीन, कब तक रहता है भाई ये, क्या हो, जब तक दूसरा राज्यपाल क्या हो, नियुक्त ना हो जाए। तो ये सब क्या थी, इसके बारे में था। तो अब हम चर्चा करते हैं कि आखिर किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनना है तो उसके लिए जो योग्यताएं हैं वो क्या होंगी। ठीक, देखो भाई अनुच्छेद 157 तो ये क्या कहता है आपसे, इसमें कहा गया है कि योग्यता पर चर्चा करते हैं। देखो नंबर 1 बात कि भारत का नागरिक हो। ठीक है, और नागरिक जो क्या हो कि जन्म से नागरिक होना आवश्यक नहीं है। क्या नहीं है भाई, कि वो जन्म से नागरिक हो या ना हो, किसी तरह से नागरिकता प्राप्त किया हो, उसको हम राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको जब भाग 2 पढ़ाया तो वहां पर आपने पढ़ाया था कि आखिर जो नागरिकता होती है उसको हम 5 तरह से प्राप्त करते हैं। ठीक है, नंबर 1 जन्म से प्राप्त करते हैं उसको, जन्म के बाद वंश परंपरा से प्राप्त करते हैं, वंश परंपरा के बाद पंजीकरण से प्राप्त करते हैं और देशीकरण से प्राप्त करते हैं, और 5वां जो होता है आपका वो होता है भूमि के अर्जन से। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें पीछे लेक्चर में है नागरिकता, उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक, देखो उसके बाद क्या हो कि 35 वर्ष की आयु हो उसकी, क्या हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, उसके अलावा कोई लाभ का पद ग्रहण ना किए हो। तो लाभ का पद जो है अनुच्छेद 158 बताया गया है इसमें। देखो देखो भाई इसमें कहा गया है कि यदि राज्यपाल, जो व्यक्ति राज्यपाल के लिए मतलब नियुक्त होता है, अगर वो किसी सदन का या विधानमंडल का सदस्य है, तो क्या कहा मैंने आपसे कि संसद के किसी सदन, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा व विधानमंडल के किसी सदन का
सदस्य ना हो। बात समझ रहे हो कि नहीं यहाँ तक? क्या कहा मैंने आपसे कि ना तो वो हो लोकसभा राज्यसभा का सांसद और ना हो वो विधानसभा और विधान परिषद का विधायक। ठीक है, अगर मान के जो विधायक या सांसद है तो क्या होगा, जैसे ही वो राज्यपाल नियुक्त होगा उसी दिन से उसका पद रिक्त माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा तो क्या कहा गया इसमें, मतलब कि लाभ का पद ग्रहण ना किए हो। क्या ना किए हो? लाभ का पद ग्रहण ना किए हो। ये वाली बात भी आप इसमें समझ सकते हो। बात समझ में आई आपको? यहाँ देखो, इसी में अनुच्छेद 158 का 3 है। देखो, इसे बताया गया है कि वेतन के बारे में क्या है, तो इसमें वेतन के बारे में बताया गया है। तो वेतन जो है इसका वर्तमान में 3.5 लाख रुपए है। कितना वेतन है? 3.5 लाख रुपए है। और ये कहाँ से दिया जाता है? वेतन दिया जाता है आपका राज्य की संचित निधि से देते हैं इसको। ठीक है, बात समझिए आपने यहाँ तक। देखो अगली बात देखो, इसमें आप समझ सकते हैं कि मान के चलो कि कोई राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है। क्या कहा मैंने आपसे? यदि एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, उसको वेतन कितना मिलेगा? देखो, तो उसको जो वेतन मिलेगा, ध्यान रखें इसमें आप, उसको जो वेतन मिलेगा वो मिलेगा राष्ट्रपति द्वारा। किसको वेतन क्या मिलेगा? उसको वेतन मिलेगा राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के बीच अनुपात के आवंटन के रूप में। मतलब क्या करेगा? राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि साहब इसको कितना वेतन देना है दूसरे राज्य से, कितना वेतन देना है इसको दूसरे राज्य से। बात समझते हो कि नहीं आप यहाँ तक? ठीक, अब इसके बाद देखो इसमें अगला लास्ट, इसके अगला अनुच्छेद, लास्ट अनुच्छेद है पूर्व अनुच्छेद 159। इसमें शपथ के बारे में क्या है बच्चा? इसमें शपथ कौन दिलाता है इसको? तो शपथ जो दिलाई जाती है इसको, वो दिलाई जाती है राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन शपथ दिलाता है इसको? राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ओब्लिक वरिष्ठ न्यायाधीश। मतलब कि अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो शपथ कौन दिलाएगा उसको? जो सबसे वरिष्ठ होगा वो उसको शपथ दिलाएगा। ठीक है, किस अनुच्छेद में शपथ है इसकी? शपथ जो है आपकी अनुच्छेद 159 में आपको दी गई है। तो यहाँ तक पूरी की पूरी राज्यपाल के बारे में बातें थी। ये सारी की सारी बातें आपके एग्जाम पूछी जाती हैं, शक्तियों पर हम लोग कल चर्चा करते हैं। देखिए कुछ फैक्ट हैं जो राज्यपाल जुड़े हुए हैं। देखो भाई, अगर हम बात करें, एक नोट इसमें लिखें आप, जम्मू एंड कश्मीर में 1965 से पूर्व जो राज्यपाल था इसको कहा जाता था सदर ए रियासत, इसको कहते थे। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखो इसमें आप, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो वो है सरोजिनी नायडू। इनका एक कथन है जो बड़ा फेमस चलता है, देखिएगा। इन्होंने कहा है कि जो राज्यपाल है वो सोने के पिंजरे में चिड़िया के समान है। किसके समान है भाई? क्या कहा है देखो इन्होंने कहा है, जो राज्यपाल क्या है? राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये कथन ध्यान रखें, एग्जाम में आता है, कथन बहुत बार पूछ लेते हैं। ठीक है, देखो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखो क्या है इसमें कि आखिर
यूपी की वर्तमान राज्यपाल कौन है? यूपी की तो जो यूपी की वर्तमान राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आप एग्जाम घर से देखो। अब देखो क्या होगा कि जो 28 राज्य हैं, मैंने क्या कहा आपसे, देखो जो 28 राज्य हैं इन सबके राज्यपाल कौन है, तो आप क्या करना है, देखो इसके लिए आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ कौन राज्यपाल है और कौन मुख्यमंत्री है उन सबका क्या करना है आपको, कि आपको क्या करना है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, क्या करना है आपको, टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है, जिसका लिंक क्या है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो क्या होगा, वहाँ पर आपको नोट्स होंगे, महत्वपूर्ण नोट्स आपको सारे वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, इतनी बात हमने पूरी की इसमें। देखो अब इसके बाद हम लोग आगे की तरफ, इतना बात हम लोगों ने पूरी की। ये क्या था आपका राज्यपाल के बारे में चीज़ें थी जो हम लोगों ने आज बात की। ठीक है साथियों, कल हम लोग बात करेंगे कि आखिर जो राज्यपाल होता है उसकी शक्तियों के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे कि उसकी शक्ति कौन कौन सी होती हैं। तो भाग 5 को पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है आपके लिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाग 5 पढ़ा कर आपने अच्छे तरीके से, तो क्या होगा, भाग 6 आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। ठीक है, तो भाग 5 को अच्छे से पढ़ें, फिर भाग 6 पढ़ें, तो आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, और जो होमवर्क आपको मैं देता हूं उस होमवर्क को आप जरूर करें। उससे क्या होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो और जो टेलीग्राम चैनल हमारा है उसको आप ज्वाइन करें, उसका लिंक कहाँ होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।